हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप जहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स का मैसेज मेरे पास आया कि सर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन आपने समझाया वो तो समझ में आ गया, अब वो इंक्लाइन प्लेन वाला प्रॉब्लम कर रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने प्रॉमिस किया था मैं लेके आऊँगा, तो मैं ले आया। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे ये तो एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेटली, लेकिन ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि आज के डिस्कशन के लिए पिछला वीडियो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने डिस्कस किया था उसको ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं एक क्विक रिमाइंडर देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंपेयर करके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में था ऑलमोस्ट वैसा ही इंक्लाइन प्लेन में है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपके कंसेप्ट वो वाले क्लियर हो जाए। वहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आज मैं बहुत जल्दी में करने वाला हूँ क्योंकि मेन फोकस मेरा रहने वाला है इंक्लाइन प्लेन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने ये पहले भी बताया था कि वन डायमेंशनल मोशन में अगर एक बॉडी आप सीधा ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, बॉडी हाईएस्ट पोजीशन पे गई, यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो गई, मोमेंटरली बॉडी रेस्ट में आई, उसके बाद बॉडी वापस आ गई। और ये भी हमें मालूम है कि अगर ये मोशन सिर्फ अंडर ग्रेविटी हो रहा है, कोई और फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो बॉडी जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम ये नीचे आने में लेगी, पहली बात। और जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी स्पीड से वापस ये ग्राउंड को हिट करेगी, दूसरी बात। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये टाइम वाइम सब फाइंड किया था। देखिए, पहली इक्वेशन मैंने अप्लाई की, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, फाइनल स्पीड कितनी है 0, इनिशियल स्पीड कितनी है u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g डाउनवर्ड, माइनस साइन क्यों आया आप जानते हैं कि u अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है इसलिए माइनस आया, इनटू टाइम। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो टाइम आया u अपॉन g। अच्छा, ये जो टाइम है ये अपवर्ड जर्नी का है तो इतना ही टाइम ये वापस आने में लेगी, तो टोटल जो टाइम फ्लाइट टाइम है, यानी जितनी देर बॉडी एयर में रही, तो टोटल फ्लाइट टाइम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 2u अपॉन g। ये तो आ गया फ्लाइट टाइम। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो फिर मैंने इक्वेशन अप्लाई की, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो फाइनल स्पीड देखिए 0, इनिशियल स्पीड u स्क्वायर माइनस 2gh, अगर ये हाइट h है तो यहाँ से h भी आ गया, u स्क्वायर अपॉन 2g। यही कंसेप्ट हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सीधा सीधा अप्लाई कर दिया था। हालांकि वहाँ मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले दूसरे मेथड से भी डिराइव करना सिखाए थे, इसीलिए कह रहा हूँ उस वीडियो को भी देख लेना, राइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, एक वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा। ये जो डिस्कशन हमने किया है ये वर्टिकल वेलोसिटी को लेके किया है, यानी वाई डायरेक्शन के मोशन को लेके डिस्कस किया है। तो यहाँ भी हम वाई डायरेक्शन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसका फ्लाइट टाइम चाहिए, तो मैं ये फार्मूला सीधा यूज़ करूँगा। देखिए, फ्लाइट टाइम का फार्मूला 2u अपॉन g आया था, लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। यहाँ कितनी थी u और यहाँ कितनी है u sin थीटा, तो इसलिए u की जगह u sin थीटा आ गया। तो जो फार्मूला यहाँ 2u अपॉन g आ रहा था वो यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन g आ गया। इसी तरह से हाइट का जो फार्मूला यहाँ u स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा था वो फार्मूला हाइट का यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ गया। डिफरेंस मैंने बताया, यहाँ पे इनिशियल स्पीड u है, यहाँ u sin थीटा है, बाकी सब सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ भी स्मॉल g है और यहाँ भी स्मॉल g है, तो एक जैसा है। फिर आपने जब रेंज फाइंड की थी, ये रेंज हॉरिजॉन्टल, तो आपने ये इक्वेशन यूज़ की थी और इस इक्वेशन को डेफिनेटली आपने x डायरेक्शन में अप्लाई किया था। इसमें सब कुछ x वाला आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। टाइम का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। तो देखिए, x डायरेक्शन की ये जो डिस्टेंस है इसको आप रेंज कहते हैं। x डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड u cos थीटा, फ्लाइट टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये हो गया, प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। बाकी आपने इसको सॉल्व किया था तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो मोशन का सुपरपोजिशन है। एक्स डायरेक्शन का मोशन इसमें यूनिफॉर्म मोशन है, जबकि वाई डायरेक्शन का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, राइट। और दोनों मोशन में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज टाइम।
क्योंकि एक ही बॉडी साइमल्टेनियसली दो मोशन एक साथ कर रही है, तो टाइम वाला फैक्टर सेम होगा एक्स और वाई के लिए। अब आते हैं अपना मेन डिस्कशन। ये पुराना रिमाइंडर था, क्विक रिमाइंडर था, डिटेल में समझना है तो पिछला वीडियो देख लेना। अब इधर आ जाओ। अब आपने क्या करा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने टिल्ट कर दिया अल्फा एंगल से, जिसको आप कह रहे हैं इंक्लाइन प्लेन। तो ये है वो इंक्लाइन प्लेन जिसके लिए मुझे मोशन को डिस्कस करना है। तो अब इस इंक्लाइन प्लेन पे से मैंने एक बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो बॉडी कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए जाएगी और यहाँ कहीं इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगी। अब यही डिस्कशन यहाँ हमको करना है। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है अब, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट टिल्ट हो गया अल्फा एंगल से, तो मैंने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ बनाया। देखिए बॉडी चाहे किसी डायरेक्शन में मूव करे, स्मॉल जी तो डाउनवर्ड ही लगता है, तो स्मॉल जी विल रिमेन वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर ही आएगा। तो ये यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड था, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड था, यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन अब क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो रोटेट हो गया अल्फा एंगल से, तो स्मॉल जी का ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो जी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो जी साइन अल्फा। अब ये कंपोनेंट स्मॉल जी का वाई डायरेक्शन में है और ये कंपोनेंट स्मॉल जी का एक्स डायरेक्शन में है। ये एक डिफरेंस आया है इसमें और उसमें। u cos थीटा यहाँ भी है, u cos थीटा यहाँ भी है, u sin थीटा यहाँ भी है, u sin थीटा यहाँ भी है, एक जैसा है। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यहाँ 0 था, लेकिन यहाँ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यहाँ स्मॉल g था, जबकि यहाँ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g cos अल्फा है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो आप कंपेयर करिए। फ्लाइट टाइम 2u sin थीटा अपॉन g यहाँ आया था, तो u sin थीटा और u sin थीटा कॉमन है। देखिए तो 2u sin थीटा यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन स्मॉल g था, जबकि यहाँ कितना है g cos अल्फा। तो फ्लाइट टाइम आपका 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा आ गया। हाइट की बात करें, फिर वही बात, u sin थीटा यहाँ भी है, u sin थीटा यहाँ भी है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है। बाकी बचा 2, ये तो खैर आ ही रहा है। अब स्मॉल g है, यहाँ पे स्मॉल g है y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, जबकि यहाँ कितना है g cos अल्फा, तो 2g cos अल्फा आ गया। हाइट भी आ गई, है एक जैसा, देख लो कोई फर्क नहीं है। अगर आपको रेंज चाहिए, ये वाली रेंज, हाँ ये ध्यान रखना कि ये जो हाइट आई है वो इस इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में आई है, यानी ये वाली हाइट आई है, इसको ध्यान रखना। अब रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेंज जैसे निकाली थी वैसे यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं, और सेम इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ भी यही इक्वेशन यूज़ की थी, यहाँ भी यही इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की यहाँ u cos थीटा थी, यहाँ भी u cos थीटा है। फिर आपने फ्लाइट टाइम लिया था यहाँ पे, तो यहाँ भी फ्लाइट टाइम लिया है। अब इस मोशन में हॉरिजॉन्टल वाले में एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ओ सॉरी एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना था, 0। लेकिन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इनफैक्ट ये जी साइन अल्फा है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की u cos थीटा, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा, और ये तो आप डायग्राम में देख ही पा रहे हैं कि u cos थीटा अपवर्ड है और g साइन अल्फा डाउनवर्ड है, तो माइनस साइन आएगा। अब इसमें आप फ्लाइट टाइम का ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया था वो रिप्लेस कर दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे, ये आपकी रेंज आ जाएगी। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपको खाली ये फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला यहाँ रिप्लेस करना है, और यही मैंने किया है। यहाँ पे देखो u cos थीटा ये आ गया, और फ्लाइट टाइम की जगह आ गया 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये देखिए 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ऐसे ही यहाँ पे ये आ गया हाफ, g sin अल्फा अपनी जगह है देखिए, और फ्लाइट टाइम का स्क्वायर करेंगे तो ये बाकी का मिल जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये आपकी रेंज आ गई। एक जैसा है, एक्सप्रेशन जरूर डिफरेंट है, वो तो होना ही है, राइट। अब मेरा सजेशन आपको ये है, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और बता दूं। इंक्लाइन प्लेन में दो केस बनेंगे, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो भी इस फॉर्मूले में। ये दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे, चाहे अप द इंक्लाइन हो या डाउन द इंक्लाइन हो, दीज टू विल रिमेन सेम। रेंज के फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आएगा, वो भी बता देता हूं पहले, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो डाउन द इंक्लाइन देखते हैं। तो ये देखिए डाउन द इंक्लाइन कि फिर से इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा, यहाँ भी अल्फा था। यहाँ आपने बॉडी को नीचे से बॉटम से प्रोजेक्ट किया था, बॉडी ऊपर जा रही थी। अभी आपने यहाँ पे
यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, बॉडी नीचे आ रही है। फिर से आपने u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा था। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है u sin थीटा, यहाँ भी u sin थीटा था। स्मॉल g को वहाँ भी डिवाइड किया था g cos अल्फा g sin अल्फा में, यहाँ भी किया है। ये स्मॉल g, ये एंगल अल्फा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट g cos अल्फा और वो वाला कंपोनेंट g sin अल्फा, यानी कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो है वो ये है और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये है। अब डिफरेंस क्या है? सब कुछ एक जैसा। ये फॉर्मूला यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सारा डिस्कशन यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट वन चेंज, और वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो u cos थीटा इधर था, यानी इनिशियल स्पीड प्रोजेक्टाइल की इधर थी और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का अपोजिट था, तो माइनस आया था। जबकि यहाँ अगर आप देखें कि u cos थीटा इधर है और g sin अल्फा भी इधर ही है, तो यहाँ जो नेगेटिव साइन आया था वो यहाँ प्लस हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको ये डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन विल रिमेन सेम। तो ये इतना हो जाएगा, जो वहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था वो यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो लास्ट रिजल्ट भी आपका सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इतना ही आएगा और बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे वहाँ किया था, g cos अल्फा प्लस, और ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू साइन अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। ये आपका अप द इंक्लाइन के लिए रेंज प्लस में आ जाएगी। अब आप याद करो, हमने जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया था? 45 फॉर अ गिवन स्पीड। देखो रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी करता है। तो स्पीड को अगर फिक्स रखें और एंगल को एडजस्ट करके रेंज बढ़ाने की कोशिश करें, तो फॉर अ गिवन स्पीड 45 डिग्री पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलेगी और कितनी मिलेगी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, राइट। तो ये रेंज का फॉर्मूला है और हमें डिस्कस करना है कि किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम मिलेगी। इसके दो मेथड हैं। एक तो आप dr बाई डी थीटा करके dr बाई डी थीटा फाइंड कीजिए, जीरो रख दीजिए, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगा के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ने वाला है, इसलिए मैं इस मेथड पे नहीं जा रहा हूँ। कई बुक्स में आप देखेंगे इस मेथड से भी किया होगा। dr बाई डी थीटा फाइंड कीजिए, क्योंकि देखो अल्फा तो फिक्स है। एक बार आपने इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल पे ले लिया तो फिर अल्फा को मैं, हालांकि अल्फा चेंज किया जा सकता है, बट फॉर अ गिवन इंक्लाइन प्लेन, गिवन इंक्लाइन प्लेन का मतलब उस प्लेन का इंक्लिनेशन यानी अल्फा आपको गिवन है, तो ये कांस्टेंट है। तो अब जो रेंज डिपेंड करेगी वो थीटा पे करेगी, और अगर आप अल्फा भी चेंज करते हैं तो फिर अल्फा पे भी करेगी, वो डिपेंड करता है। तो dr बाई डी थीटा को जीरो करके मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लेके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी भी आपको पड़ सकता है, इसलिए हम थोड़ा दूसरी अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो आप क्या करो कि इस रेंज के फॉर्मूले को हम ऐसा करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे तो यू स्क्वायर बाहर आ गया, जी कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर आया, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। क्लास 11th में आ गए हैं, सीनियर क्लास में इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कॉस अल्फा कैसे आया, आप कर सकते हैं। माइनस, अब ये बचा आपके पास 2, यू स्क्वायर आपका बाहर चला गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर चला गया, राइट, जी भी बाहर चला गया, तो आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट और, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा। हर फिजिक्स की बुक में शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस दे रहते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन जी अपॉन 2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और माइनस माइनस प्लस आपको मिलेगा साइन अल्फा कॉस 2 थीटा। बस फाइनल अब क्या करना है, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां फॉर्मूला लगाने वाला हूं, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, राइट, ये हो गया। अब ये आपकी रेंज आ रही है, अब यहां से हम अपना डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं पहले, तो आर कितना आ रहा है आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आ रहा है। अब दिस रेंज, ये जो रेंज है ये थीटा पे डिपेंड कर रही है, बाकी अल्फा और यू को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि एक इंक्लाइन प्लेन आपको दे रखा है, उसका इंक्लिनेशन फिक्स है और एक स्पीड से आपने थ्रो किया, अब आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो थीटा एडजस्ट करके आप रेंज को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी थीटा वेरिएबल है आपका। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो इस राइट हैंड साइड में बाकी सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है और ये वेरिएबल है। इस एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप बॉडी को किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो थीटा एडजस्ट करके आपको रेंज मैक्सिमम करनी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब आप ये डिस्कशन कर रहे थे वहाँ भी यही बात थी, यू को आपने फिक्स कर दिया था, यहाँ पर यू के साथ अल्फा और है, इसको भी फिक्स कर दिया हमने, इंक्लिनेशन को फिक्स कर दिया, अब थीटा को एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आपको साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी मैक्सिमम आना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। और साइन की वैल्यू किस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और किस एंगल के लिए होती है, ये 90 डिग्री के लिए होती है, 90 डिग्री मतलब π/2, तो यहाँ से आपको थीटा मिलेगा π/4 माइनस α/2, ये एंगल है वो जिस पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है ये है वो एंगल। अब वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये एंगल हमने फाइंड किया है अप द इंक्लाइन के लिए, माइनस साइन यूज करें, अगर डाउन द इंक्लाइन के लिए यही एंगल निकालोगे तो प्लस आ जाएगा, अप द इंक्लाइन के लिए माइनस और डाउन द इंक्लाइन के लिए प्लस, क्योंकि यहाँ पे यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना। तो अब देखते हैं कि इस एंगल पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी कितनी, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है वो एंगल जिस एंगल पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है, प्लस माइनस साइन मैंने आपको बताया, डाउन द इंक्लाइन है तो पॉजिटिव साइन और अप द इंक्लाइन है तो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस एंगल पे आपको रेंज मैक्सिमम क्या मिलेगी ये आपका रेंज का फॉर्मूला है और ये अप द इंक्लाइन के लिए है, डाउन द इंक्लाइन के लिए फॉर्मूला चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, पहले हम अप द इंक्लाइन के लिए कर लेते हैं। तो अब ये देखो ये फॉर्मूला आपका रेंज का है, थीटा को रिप्लेस करते हैं π/4 माइनस α/2, यहाँ पे थीटा की जगह π/4 माइनस α/2, बाकी फॉर्मूला आपका एज इट इज चल रहा है, तो ये आ गया 2, थीटा की जगह π/4 माइनस α/2 प्लस अल्फा ये वाला माइनस साइन अल्फा ये वाला। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट पे, तो 2 से ये 2 हो जाएगा π/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल अल्फा और ये प्लस अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल, ये बचा साइन π/2। तो यहाँ से आपको रेंज मिली यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन 90 हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा, मैं पहले से लिख दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, जहाँ पे कैलकुलेशन में आपको हेल्प की ज़रूरत है वो पार्ट में करके दिखा रहा हूँ आपको, इतना आप कर सकते हैं अपने आप।
कुछ नहीं किया हमने, थीटा को रिप्लेस कर दिया इससे, बस बाकी ये कैलकुलेशन है। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ -1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर भी आपके पास 1 माइनस साइन अल्फ़ा है। यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, हालांकि ये सब पता है आपको। तो नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा। 1 माइनस साइन अल्फ़ा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी आएगी यहाँ से, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया जो आपको इस एंगल पे मिलने वाला है। तो मैक्सिमम रेंज आपकी दोनों पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे भी कर रही है और अल्फ़ा पे भी कर रही है। अब अगर अल्फ़ा को फिक्स करें तो फिर थीटा पे डिपेंड करेगी, और दोनों ही चेंज करें तो फिर तो ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला आपने मैक्सिमम रेंज का डिराइव किया था ये अप द इंक्लाइन के लिए किया था, डाउन द इंक्लाइन के लिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन जो है ये डाउन द इंक्लाइन के लिए है, और जो पॉजिटिव साइन है वो अप द इंक्लाइन के लिए आएगा। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियोस देखते रहिए, पिछले वीडियो भी देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है, राइट। तो सब्सक्राइब करेंगे तो दैट वुड बी एन एनकरेजमेंट फॉर मी, और आपके लिए भी अच्छा ये रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।